आज मैं आपको 3 मिनट्स के अंदर ये बताऊंगा कि बुद्ध का जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक का सफर। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं कि बुद्ध का लाइफ स्टोरी को गलत तरह से बताया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि बुद्ध का लाइफ स्टोरी को बताना बहुत ही जरूरी है। उनके जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुई थी और नाम दिया जाता है राजकुमार सिद्धार्थ। उनका पिता का नाम था राजा शुद्धोधना और माता का नाम महामाया देवी। राजा शुद्धोधना कपिलवस्तु का राजा थे। कपिलवस्तु शाक्य कंट्री का कैपिटल था। आज कपिलवस्तु दो हिस्से में देखने को मिलता है, हाफ इंडिया में और हाफ नेपाल में। जो नेपाल में है उसे तेलौराकुट नाम से जाना जाता है और जो इंडिया में है उसे पिपरावा नाम से। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का मैरिज होता है यशोधरा के साथ। शादी के कुछ सालों के बाद एक पुत्र होते हैं जिसका नाम था राहुला। 29 वर्ष में यानी 29 इयर्स एज में सिद्धार्थ अपने घर परिवार छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है अपने 5 मित्रों के साथ और पूरे 6 सालों तक सच्चाई और ज्ञान की खोज में तपस्या करता है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलारा कालामा और उद्दका रमापुत्रा थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की और कुछ पुराने टाइप के ध्यान विधि सिखाए थे, लेकिन वे दोनों मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकता था। इसलिए सिद्धार्थ उन्हें छोड़ उर्वेला जंगल की ओर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, जहां पर वो लोग 6 साल तक तपस्या किया मुक्ति की खोज में। 35 साल की उम्र में वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त किया, यानी परम ज्ञान को हासिल किया। जगह का नाम था बुद्ध गया। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ नहीं रहा, बल्कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध सर्वप्रथम धर्मोपदेश 5 मित्रों को दिया था सरनाथ में, और उस उपदेश का नाम है धम्मचक्कपवत्तन सूत्र। इस धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में भगवान बुद्ध 2 गलत रास्ते के बारे में बताते हैं। एक है कामा में फंसे रहना, यानी इस दुनिया के राग पर फंसे रहना, और दूसरी है मुक्ति की खोज में अपने शरीर को खूब तकलीफ देना। ये दोनों रास्ते को छोड़ भगवान बुद्ध ने मध्यम रास्ता को अपनाया, जिन्हें पाली में मध्यमा प्रतिपादा कहता है, यानी मध्यम मार्ग। इस धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, यानी जीवन का सच्चाई को, और अंत में भगवान बुद्ध आर्य अष्टांगिक के बारे में बताते हैं, जिस रास्ते पर चलने से हर मनुष्य मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और आखिर में महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 साल की उम्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है कुशीनगर में, यानी उनका निधन हो जाती है। यह है संक्षिप्त में बुद्ध का जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक का सफर। मुझे उम्मीद है आप सभी आज के लाइफ ऑफ बुद्ध के बारे में समझ गए। अभी आप मुझे ये बताइए कि बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कितने साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया है। 29 इयर्स एज में सन्यासी लिया और 6 साल तक तपस्या किया बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, यानी मुक्ति का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब उनका 35 इयर्स एज होती है वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर से बता दिया, 35 इयर्स एज से लेके उनका महापरिनिर्वाण तक लोगों को हित और कल्याण के लिए धर्म प्रचार करते रहे। तो अब ये बताइए कि कितने साल तक धर्म प्रचार किया है लोगों के हित और कल्याण के लिए।